व्हाट्सएप की रहस्यमयी चैट। ये कहानी एक युवा लड़की रिया की है जो एक दिन अपने दोस्त समीर के साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी। समीर और रिया अच्छे दोस्त थे, लेकिन समीर कुछ दिनों से थोड़े अजीब से महसूस हो रहे थे। वह अक्सर रिया को देर रात मैसेज करते, लेकिन उनकी बातें कभी पूरी नहीं होती थी। एक रात रिया ने सोचा कि समीर से बात करना चाहिए और पूछा, क्या तुम ठीक हो समीर? तुम बहुत बदल से गए हो। समीर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं, बस कुछ उलझन में हूं। रिया ने फिर से पूछा, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। समीर ने लिखा, मैं एक खतरनाक जगह पर हूं। वहां एक पुराना घर है जहां बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। रिया को लगा कि समीर मजाक कर रहा है, लेकिन समीर ने एक तस्वीर भेजी जिसमें एक खंडहरनुमा घर और अंधेरे में जलती हुई एक बत्तियां दिख रही थी। यह घर वही है जहां मैं फंस गया हूं। समीर ने लिखा। रिया ने डरते हुए लिखा, तुम किस जगह पर हो, जल्दी वापस आओ। लेकिन समीर का जवाब नहीं आया। वह लगातार ऑनलाइन था, लेकिन संदेश का कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन रिया ने फिर से समीर को मैसेज किया, लेकिन अब उसका अकाउंट व्हाट्सएप पर दिखाई नहीं दे रहा था। रिया घबराई हुई थी और अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी ने समीर के बारे में कुछ नहीं बताया। काफी दिनों बाद रिया को एक नया मैसेज मिला जो समीर के नाम से आया था, लेकिन यह संदेश बहुत अजीब था। मैं अब नहीं बच सकता, तुमने मेरी मदद की, लेकिन अब यह घर मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका है। रिया ने उस संदेश को खोलते हुए देखा, लेकिन अचानक उसकी स्क्रीन पर समीर का चैटिंग अकाउंट फिर से आ गया था और साथ में उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल गई थी। अब उसमें एक खौफनाक चेहरा दिखाई दे रहा था। डर के मारे रिया ने व्हाट्सएप खोला और देखा कि वह पुराने घर की फोटो अपने फोन में भी देख सकती थी। यह वही घर था जो समीर ने भेजा था, लेकिन अब वह घर और भी डरावना लगने लगा था। अगले कुछ घंटे बाद रिया को समीर की तस्वीर मिली जिसमें वह घर के अंदर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और हलचल थी। रिया यह सब देख नहीं पा रही थी और उसने अपने व्हाट्सएप से सब कुछ डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन जितना वह डिलीट करती उतनी ही नई चैट्स और फोटो आ जाती। अंत में एक संदेश आया जिसमें लिखा था, तुम भी फंस जाओगी। रिया ने डरी डरी रात बिताई और अगली सुबह समीर की किसी भी जगह कोई खबर नहीं मिली। लोग कहते हैं कि समीर एक ऐसे व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा था जो किसी पुराने और भूतिया प्रथा से जुड़ा था, और अब उसका फोन हमेशा ऑनलाइन रहता है, लेकिन समीर खुद कभी नहीं दिखाई देता। कहानी का रहस्य अब भी बना हुआ है और लोग कहते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पर अजनबी चैट्स या पुराने अजीब संदेशों का जवाब देंगे तो हो सकता है कि आप भी उस खतरनाक दुनिया का हिस्सा बन जाएं। रिया ने समीर के बारे में सोचना शुरू किया और यह सोचने लगी कि क्या वह वाकई किसी जाल में फंस चुकी है। वह बार बार अपने व्हाट्सएप को चेक करती रही, लेकिन कोई नया संदेश नहीं आया। वह डर में डूबी हुई थी, फिर भी किसी न किसी तरह वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक रिया के फोन पर एक अजीब सी ध्वनि आई। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रही है, लेकिन फिर उसने देखा कि व्हाट्सएप पर एक नया संदेश आया है। यह संदेश समीर के नाम से था, लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक वीडियो था। रिया ने डरी डरी वीडियो खोला। वीडियो में समीर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा काफी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी और वह घबराया हुआ लगता था। वीडियो में वह कमरे में इधर उधर दौड़ता नजर आ रहा था, जैसे किसी बुरी ताकत से बचने की कोशिश कर रहा हो। समीर के होंठ हिलते दिखे, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक वीडियो में एक कटा हुआ हाथ दिखाई दिया जो कमरे में गिरा था। समीर डरते हुए उस हाथ से दूर भागता है, लेकिन तभी वीडियो में अंधेरे से एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है। समीर जोर से चिल्लाता है, रिया मुझे छोड़ दो, यह जगह मुझे पकड़ चुकी है। रिया का दिल बैठ गया। उसने वीडियो को बार बार देखा, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था। क्या समीर सच में किसी खतरनाक जगह पर था या फिर उसे किसी ने फंसाया था? जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, रिया के फोन की स्क्रीन पर एक संदेश आया, अब तुम मेरी जगह हो। यह संदेश उसके दिल को दहला देने के लिए काफी था। उसके बाद से उसका व्हाट्सएप अकाउंट लगातार अजीब गतिविधियों से भरने लगा। जैसे ही उसने अपना अकाउंट खोला, उसे कई पुरानी चैट्स मिली जिनमें अजीब अजीब नामों से संदेश आ रहे थे। एक दिन उसने देखा कि व्हाट्सएप पर समीर का अकाउंट फिर से आ गया था, लेकिन अब उसकी प्रोफाइल पिक्चर में वह विकृत चेहरा था और वह हमेशा ऑनलाइन दिख रहा था। रिया ने सोचा कि शायद यह समीर का असली अकाउंट नहीं हो सकता,
और वह घबराई हुई उसे ब्लॉक करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे ब्लॉक किया, वह अकाउंट फिर से सक्रिय हो गया। अब रिया को समझ में आ गया कि वह जिस व्हाट्सएप चैट्स में फंसी थी वह एक भूतिया जाल था। उसने जितना अधिक समय उस जाल में बिता, उतना ही अधिक वह उस खौफनाक ताकत से जुड़ती गई। रिया ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन कोई उसे यकीन नहीं करता था। फिर एक रात जब रिया अपने फोन को चेक कर रही थी, वह अचानक अंधेरे में आकर महसूस करती है कि कुछ गलत हो रहा है। तभी उसके फोन से एक कॉल आती है और कॉलर आईडी में समीर का नाम दिखाई देता है। रिया ने कांपते हुए कॉल उठाया और दूसरी ओर से एक डरावनी विकृत आवाज सुनाई दी। अब तुम हमारी दुनिया में हो रिया। रात भर रिया को ये डरावनी घटनाएं घेरती रही और सुबह होते ही उसका फोन खुद ब खुद बंद हो गया। इसके बाद से रिया का फोन गायब हो गया और न ही कोई और उससे संपर्क कर सका। कहा जाता है कि अब तक व्हाट्सएप पर वह अकाउंट कभी ही डिलीट हुआ और जो भी उस चैट में शामिल होता है वह धीरे धीरे उस अजीब दुनिया का हिस्सा बन जाता है। समीर और रिया का नाम अब भी व्हाट्सएप पर गुम है और उनके संदेश कभी कभी लोगों के फोन पर आ जाते हैं जैसे वह जिंदा न हो, बल्कि एक डरावनी चेतावनी के रूप में हमेशा के लिए फंसे हों। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कभी व्हाट्सएप पर ऐसी अजीब गतिविधियां देखते हैं तो तुरंत उसे नजरअंदाज कर दें, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। रिया और समीर के गायब होने के बाद यह कहानी धीरे धीरे लोगों के बीच एक डरावनी अफवाह बन गई। कई महीनों तक रिया और समीर का कोई सुराग नहीं मिला। लोग उस पुराने होटल और समीर के व्हाट्सएप अकाउंट के बारे में बातें करने लगे थे। यह कहानी एक रहस्य बन चुकी थी और लोग कहते थे कि जो भी उस व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जुड़ता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन रिया के एक पुराने दोस्त विवेक ने यह कहानी सुनी। विवेक, जो खुद एक तकनीकी विशेष था, इस घटना को लेकर बहुत उत्सुक था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह जानता था कि व्हाट्सएप में किसी की भी मौजूदगी को ट्रैक किया जा सकता है और अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है। विवेक ने समीर के पुराने व्हाट्सएप नंबर को ढूंढने की कोशिश की, जो अब तक सक्रिय था, और उसने उस नंबर को अपने फोन में सेव किया। जैसे ही विवेक ने उस नंबर को सेव किया और व्हाट्सएप खोला, वह हैरान रह गया। उस नंबर पर एक चैट्स पेज खुला और वही पुरानी चैट्स थी जिसमें समीर और रिया के अजीब संदेश थे। विवेक ने सोचते हुए उस चैट को खोलने का निर्णय लिया। संदेशों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे एक नया संदेश दिखा जो 1 घंटे पहले आया था। विवेक ने डरते हुए संदेश खोला, तुम भी अब हमारी दुनिया का हिस्सा हो। विवेक की धड़कन तेज हो गई, उसके हाथ कांप रहे थे। संदेश में एक लिंक था जिसे विवेक ने क्लिक कर लिया। लिंक पर क्लिक करते ही उसका फोन अचानक बंद हो गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन फिर से उसने फोन को चालू किया। इस बार उसका व्हाट्सएप खुला, लेकिन अब उसमें कुछ और अजीब बातें होने लगीं। व्हाट्सएप पर अब उसे समीर और रिया की प्रोफाइल पिक्चर्स के अलावा एक नया चैट दिखाई दिया, द डार्क चैट। विवेक ने उसे खोला और देखा कि इसमें केवल एक शब्द था, रन। विवेक को समझ में आ गया कि अब वह भी उस रहस्यमयी जाल का हिस्सा बन चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसने जो लिंक खोला वह एक खतरनाक पोर्टल था और अब वह उसी भूतिया दुनिया का हिस्सा था जहां समीर और रिया फंसे हुए थे। विवेक ने जल्दी से व्हाट्सएप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन अब कुछ और ही कर रहा था। स्क्रीन पर एक संदेश और आया, तुमसे हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम हमारे साथ रहोगे। डर के मारे विवेक ने फोन को छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर घर से बाहर भागने की कोशिश की। वह अब जानता था कि अगर वह जल्द ही नहीं भागा तो वह भी उन आत्माओं का शिकार बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, उसके पास एक और मैसेज आया, अब तुम हमारी दुनिया में हो। विवेक ने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन कोई भी उसे यकीन नहीं करता था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उस व्हाट्सएप चैट से कोई बच नहीं सकता। जो भी उस रहस्यमय लिंक पर क्लिक करता वह इस खौफनाक दुनिया में फंस जाता। कहानी खत्म हो गई, लेकिन व्हाट्सएप पर वह द डार्क चैट अब भी सक्रिय है। कोई नहीं जानता कि यह सब कब खत्म होगा और वह रहस्यमयी चैट्स आखिर किसे शिकार बनाएंगे। हर दिन कुछ नए लोग उस चैट में शामिल होते हैं और अब तक कोई नहीं लौटा है।